व्योमखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णवगणयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण हृदय गीता संसार मलनाशिनं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्री गीता देवी नमोस्तुते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीमद् भगवते गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग श्लोक 41 से लेकर 45 तक। शंकर नरकायैव कुलग्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। प्रिय भक्तजन, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शंकरो नरो कायाइबो अर्थात मिश्रण से जन्मी संतान नरक के लिए ही है। मिश्रण जो संतान होता है वो नरक के लिए है। इसके बाद कुलक नानाम कुलो से चो, कुलक नानाम कुलो से चो मतलब कुल के विनाश के लिए ही है। ये मिश्रित जो संतान है, मिश्रित संतान है, ये जो है कुल को नरक में ले जाने के लिए है। पतंति पितरो येषाम अर्थात गिरते हैं उनकी पितरो। अगर किसी मिश्रित संतान होता है वो जो है अपना पितृ जो दान है, पिंड दान है, वो देने से पितृ को नहीं मिलता, इसलिए पितृ वो गिर जाता है, पितृ हमेशा के लिए गिर जाता है। लुप्त पिंडो दकक्रिया हो, लुप्त पिंडो दकक्रिया हो मतलब उनकी पिंड कृपा लुप्त हो जाती है। पिंड जो क्रिया है वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि अभी जो पिंड देने वाला अगर मिश्रित हो, अलग अलग समुदाय से वो संतान अगर जन्म लेता है तो इसको मिश्रित बोलते हैं, मिश्रित। तो जो मिश्रित जो संतान है वो अगर अपना पूर्व पुरुष को, पितृ को अगर पिंडदान देता है और ये तर्पण आदि वो जो दान देता है तो वो दान पितृ को नहीं मिलता, इसलिए पितृ क्या होता है वो नरक में चला जाता है। हे भक्तजन, देखिए ये कितना बड़ा ये संकट है। हम लोग साल में एक पितृपक्ष में, साल में एक बार पितृपक्ष में जो पितरों के लिए हम लोग पिंडदान और तर्पण आदि करने के लिए झिझकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अगर पिंडदान नहीं करेंगे तो पितृ जो है वो पितृलोक में रह नहीं पाएगा, वो रह नहीं पाएगा, वो नरक में चला जाएगा। बहुत दुख की ये गरी है, दुख की बात है।
इसलिए इसलिए अर्जुन विषाद युग कहते हैं। भक्तजनों, मैं दोबारा इस श्लोक को दोबारा एक बार सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। शंकर नरो कायाइबो कुलक नानाम कुल सचो पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। इस श्लोक का मतलब इस प्रकार है, मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अर्जुन समझते हैं अगर युद्ध हुआ तो सारे कुरु वंश मारे जाएंगे, सारे कुरु वंश मारे जाएंगे और सिर्फ स्त्री जाति जिंदा रहेंगे। अभी प्रश्न है, स्त्री जाति क्यों जिंदा रहेंगे? क्योंकि स्त्री जाति उस जमाने में सैनिक नहीं बनते थे, पर आज का जमाने में सैनिक में स्त्री जाति भी जाती है। परंतु उस जमाने में, अर्जुन का जमाने में स्त्री लोग ये युद्ध में नहीं जाते थे, इसलिए युद्ध में नहीं जाने से वो लोग मतलब जिंदा रहते हैं। तब कुरु वंश के स्त्रियां, बेटियां मजबूरन दूसरी वंश से विवाह कर लेती थी। इसका बाद जो संतान होगा वो वंश को नरक में ले जाएगा। अभी ये मजबूर है, अर्जुन का ये सोच है, अगर लड़ाई होगा तो अर्जुन के हाथों में ये कुरु वंश मारा जाएगा और जो स्त्रियां बचेंगे वो मजबूरन कुरु वंश में कोई पुरुष ना होने का वजह से वो दूसरा वंश से जो वो शादी रचाएगा, तो उससे जो संतान जन्म लेगा वो मिश्रित संतान होगा। और मिश्रित संतान जो है वो पितृ को गौर तर्पण आदि और पिंडदान करेगा, तो पितृ को नहीं मिलेगा। पितृ को नहीं मिलेगा तो वो पितृ क्या होगा, पितृलोक में है, वो पितृलोक में भी नहीं रहेगा, वो नरक में चले जाएगा। मतलब पितृलोक ऐसे चीज है, वो एक समझ लो वेटिंग रूम है, उसमें इंसान मृत्यु के बाद पितृलोक में जाके पहले पहुंचते हैं। इसके बाद यमराज का मुताबिक जो कर्म फल उसका मुताबिक जो है वो कहाँ बेचना है वो अपना निर्धारित यमराज करता है। लेकिन ये सब मौका नहीं मिलेगा, अगर पिंडदान आप नहीं दोगे तो ये सब मौका नहीं मिलेगा। और मिश्रित जो संतान वो पिंडदान देने से भी पितृ को नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए हे भक्तजन, ये जो है हम लोग पिंडदान देने के लिए और तर्पण आदि देने के लिए कितना झिझकते हैं। और इसमें पितृ जो होते हैं वो हमारा पूर्व पुरुष, अपना माता पिता भी हो सकता है। अपना माता पिता जब जिंदा रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना बच्चे के लिए क्या नहीं करते, वो मरते दम तक सोचते हैं मेरा बेटा को कहीं मैं जाने का बाद असहाय ना हो जाए, कहीं कुछ कमी ना रह जाए और मेरा बेटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे सोचता है, मरने दम तक ये सोचता है। और उसको पता है उसका मृत्यु का समय हो गया, माता पिता को उसको पता है मृत्यु का समय हो गया, लेकिन वो मृत्यु होगा वो दुख माता पिता को नहीं होता है, लेकिन उसको दुख ये होता है मेरा बच्चे मैं जाने का बाद क्या होगा उनका। इसलिए माता पिता जो जितना हो सके वो अपने बच्चे के लिए घर बार सब उसको तैयारी कर देते हैं ताकि मेरा बच्चे को कोई कष्ट ना हो। ऐसे माता पिता होता है। और ऐसे माता पिता जब मृत्यु होता है और वो पितृ बन जाता है तो संतान, कोई संतान क्या करता है, झिझकता है मेरा पिताजी को पितृदान, इसमें पिताजी को जो है पिंडदान और तर्पण आदि देने के लिए झिझकते हैं। लेकिन गलती ऐसे नहीं करना प्रिय भक्तजन। बहुत पितृ जो है बहुत दुख होते हैं, उन लोग को बहुत पीड़ा होता है उन लोग को। अगर पितृलोक को पिंडदान नहीं मिलेगा वो सीधा वो नरक में चला जाता है। नरक में जाने के बाद वो बहुत दुख से वो श्राप दे देता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको पितृदोष होता है। ये कितना पीड़ा भुगतने का बाद श्राप देता होगा। इसलिए ये भक्तजन इस चीज को आप समझ लेना, ये अर्जुन का ये कहना है। और अर्जुन जो है
श्री कृष्ण से ये बात कह रहा है और सुना रहा है। प्रिय भक्तजन, अभी इसमें आजकल जैसे इस जमाने में समझ लो, किसी परिवार में जैसे अपना संतान होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो अपना माता पिता तो कभी नहीं चाहेगा वो संतान मिश्रित हो, दूसरा वंश से उसका शादी हो, कभी नहीं सोचेगा। लेकिन ऐसे अघटन हो जाता है, जो बच्चे वो क्या करते हैं, दूसरा वंश से उसका प्रेम विवाह हो जाता है। प्रेम विवाह होने के बाद उसका माता पिता उसके लिए नरक हो जाता है। वो समाज को मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह जाता है, वो मरने का जैसे हो जाता है। उससे तो अच्छा मरना ही अच्छा है, ऐसे हो जाता है। तो वो उस टाइम तो वो संतान कुछ दिन के लिए खुश रहता है, और दूसरा जो है वंश जो शादी करता है, दूसरा जात से शादी करता है, इसके बाद उनका भी एक संतान होगा। उनका जो संतान होगा वो संतान कैसे कैसे थोड़ा बड़ा होने लगेगा, तो वो संतान क्या होगा, वो जो माता पिता अभी वो क्या करेंगे, संतान को माता अपना धर्म का तरफ, अपना जात का तरफ वो खींचने लगेगा, और पिताजी अपना तरफ खींचने लगेगा, क्योंकि वो अलग अलग है। इसलिए अपना अपना को अभी जितना वो पछतावा वो अभी पूर्ण करने के लिए वो ऐसे कोशिश करते हैं। तो ये जो है संतान है, अभी ये संकट में पड़ जाता है। अभी पिताजी का धर्म ले लूं या माता का धर्म ले लूं, वो उसके लिए भी नरक बन जाता है। इसलिए बोलते हैं ये मिश्रित संतान आने का मतलब वो नरक है। नरक यानी जो सिर्फ यमराज का बात, जो नरक है वो तो नरक अलग है, लेकिन इस संसार में भी नरक है। ऐसे अगर मिश्रित होगा तो ये भी एक नरक है, समझ लो। इसलिए प्रिय भक्तजन, ये कोशिश करना, लेकिन बहुत संतान बहुत अच्छे होते, माता पिता से बहुत दूर दराज में जाके नौकरी करते, फिर भी ऐसे गलती कभी नहीं करते। प्रिय भक्तजन, अभी पितृलोक में जो पितृ जो है कितना पीड़ा भुगते हैं, ये कथा सिर्फ आज का नहीं है, पहले जमाने से चल के आ रहे। सत्ययुग में सागर नाम का एक जो राजा था, उसका 1000 संतान था, और 1000 संतान, दूसरा दो रानी थे, एक का 1000 संतान था, एक का एक था। सो एक का था हंसुमान। तो जो 1000 संतान है, अश्वमेध यज्ञ का कारण से उनका जो है अश्व लेके वो चल रहे थे, तो ऐसे एक घटना घटी, जो एक सागर है, सागर जो है वो सागर जो है सूखा हुआ था, और अगस्त मुनि ने वो सागर को जल को पी लिया था, इसलिए तब से वो सूखा पड़ा हुआ है। तो उस सागर में जाके ये जो बच्चे लोग, 1000 जो बच्चे लोग, ये लोग मतलब थोड़ा शरारत कर रहे होंगे, शरारत कर, तो वहाँ पर जो है कपिल मुनि का वह आश्रम था, और कपिल मुनि बहुत तेजस्वी ऋषि था। वो जब ये बच्चे लोग का शरारत देख के उसको बहुत नाराज हो गया, नाराज होके उनको श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद वो मुनिवर इतना तेजस्वी था, वो बिल्कुल भस्म हो गया, जैसे आग में जलने के बाद राख बन जाता, इस तरह से वो 1000 बच्चे लोग राख बन गया। राख बनने के बाद उसका जो पिताजी को पता चला मेरा बच्चे लोग भस्म हो गया, कपिल मुनि का जो आश्रम में बहुत दुख हुआ। आके कपिल मुनि से बहुत विनती की, बहुत स्तुति की। इसके बाद कपिल मुनि को दया आ गया, तो उन्होंने बोला मैंने श्राप दे दिया, ये तो भुगतना ही है बच्चे लोग का, परंतु इसका उपाय है। बोला उपाय क्या है, ये गंगा का जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। गंगा अगर आएगा और गंगा का स्पर्श करेगा इस राख को, तो जो है इनका मुक्ति हो जाएगा, सीधा ये स्वर्गधाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे एक आशीर्वाद का तरह जैसे बता दिया। तो ये सागर जो है महाराजा बहुत खुश हुआ, आज नहीं तो कल कभी तो होगा। तब तो जाके अपना जो भाई है, ये 1000 जो बच्चे का भाई है, उसका नाम अंशुमान को बताया, हे मेरे बेटे, मेरा जो 1000 बच्चे संतान वो तो कपिल का जो आश्रम में वो
भस्म हो गया, तू तो भाई है, तू तो भाई है, इनको रक्षा कर ले, कुछ इसके लिए कर। तो ये सब जो कहानी सुना, अंशुमान ने क्या किया, तपस्या किया, तपस्या किया, परंतु गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुआ। इसका बाद उसका लड़का था दिलीप, दिलीप जो महाराजा बना, उन्होंने भी तपस्या किया, उसका भी जो है, उससे भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुआ। इसके बाद दिलीप का लड़का था भगीरथ, भगीरथ जो महाराजा बना, तो उसका स्वप्न में आने लगा और वो लोग रो रहे हैं, बोले हे भगीरथ, हमारा बच्चे, हमारा बेटा, हमको जो उद्धार करो, हम कपिल मुनि का जो ये श्राप से हम अग्नि में जल रहे, हमको यहाँ से उद्धार करो। भगीरथ अभी एक महाराजा है, राजपाट लेके आनंद से जी रहा है, लेकिन उस आनंद को, उस सुख को एक तरफ छोड़ दिया, हिमालय पर्वत में गया और तपस्या करने लगा। 1000 बत्सर वहां जाके, 1000 बत्सर उसने जो है वहां तपस्या किया, तब जाके ये गंगा मैया प्रसन्न हुई और गंगा मैया आके दर्शन दिया भगीरथ को, बोलने लगी हे भगीरथ, तुम जो है तपस्या किया, मैं क्या चाहते हो, ऐसे बोली। तो भगीरथ गंगा मैया को देख के बहुत खुश हुआ, गंगा मैया के प्रणाम करके बोल रहे हे मैया, हे मैया, आपने आ गया तो हमारा सब दुख जो है दूर हो जाएगा। मैया, मेरा पूर्व पुरुष पितृ जो है वो अभी कपिल मुनि का जो श्राप से भस्म पड़ा हुआ है, आप अगर आएंगे और इन लोग को स्पर्श करेंगे, ये लोग को स्वर्गधाम प्राप्त हो जाएगा, हे माता दया कीजिए। देखो ये पूर्व पुरुष के लिए भगीरथ ने क्या किया, और तब जाके माता को बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न हुई। हे भगीरथ, मैं आपका जो है भावना में समझती हूँ, आप पूर्व पुरुष के लिए कितना सोचता है, आप तो एक महाराजा है, आप सुख शांति में रह सकता था, लेकिन अपना पूर्व पुरुष के लिए तूने 1000 वर्ष जो तपस्या किया, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा दादाजी ने तपस्या किया, लेकिन उसमें मैं प्रसन्न हो नहीं पाई, लेकिन आज तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हुई, इसलिए मैं आई। तो मैया का तरफ भक्ति करके जो भगीरथ बोले, माते तो आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। तो उस समय जो है ये गंगा मैया बोली, हे भगीरथ, हे बेटा, एक इसमें समस्या है, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मैं जो मेरा जो स्रोत है, ये पृथ्वी जो है सहन नहीं कर पाएगी आने से, तो इसको बहन करने के लिए, इसको इस स्रोत को रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। तो भगीरथ चिंता में पड़ गया और प्रणाम करके बोला, हे माते, तुम जानते हो इस चीज को, तो मैं नहीं जानता, किस तरह से मैं आपको यहाँ पर मैं बुला सकता हूँ, ये मेरे को आप रास्ता दिखाइए। तो गंगा मैया ने बोली, शिव शंकर एक है, शिव शंकर वही मेरा स्रोत को वहन कर सकता है और कोई नहीं, तुम शिव शंकर का तपस्या करो। तब देर नहीं किया, ये भगीरथ ने अपना पूर्व पुरुष के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत में जाके दोबारा तपस्या शुरू किया। भोलानाथ, और दिल से आप भोलानाथ को आप स्मरण करोगे, आप तपस्या करोगे, आप दिल में रखोगे, भोलानाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। भोलानाथ आ गया, हे भगीरथ, तुमको क्या चाहिए बेटा। भोलानाथ को बोला, ये भगीरथ ने, हे प्रभु, हे शंकर, ये गंगा मैया को मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन गंगा मैया अभी आ नहीं सकती है, जो गंगा मैया को जो स्रोत है उसको रुकने वाला कोई नहीं है, आप ही रुक सकते हो। तो मुस्कुरा के बोला शंकर भगवान, ठीक है भगीरथ, चिंता मत करो, मैं गंगा को अपना जटा में मैं धारण कर लूंगा, आप जल्दी से जल्दी गंगा को बुलाओ, मैं तुमको ये वचन देता हूँ, तुमको जो आशीर्वाद देता हूँ। तब जाके गंगा मैया को, अभी गंगा मैया कहाँ पर है, तो गंगा मैया ब्रह्मलोक में रहती है। गंगा मैया श्रीहरि का श्री चरण से वो उत्पत्ति हुआ, वहां से जन्म लिया है, इसका बाद वो ब्रह्मलोक में वो रहती है। शिव शंकर भोलानाथ अपना जटा में गंगा मैया को धारण किया और पृथ्वी लोक में गंगा मैया का आगमन हो गया। और वो गंगा मैया वो कपिल मुनि का आश्रम में पहुंच के जो है, वो जितना थे पितृ था उनको जिससे स्पर्श किया, पितृ उसी समय वो लोग मतलब इतना खुश हो गया, भगीरथ को बोला, हे बेटा, हे भगीरथ,
हम तुमको बहुत आशीर्वाद करते हैं, तुम्हारा जैसे इस जो है संसार में संतान रहे, हम तुमको पितृ जो है हमको आशीर्वाद करते हैं। आज गंगा मैया का हमको दर्शन हो गया, गंगा मैया का स्पर्श हो गया, हम तुमको छोड़ के हम स्वर्ग में जा रहे हैं। बेटा तुमको छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, हम स्वर्ग जा रहे हैं, बहुत यहाँ कठिनाई हमने झेला है। ऐसे करके उसको भगीरथ को आशीर्वाद दिया। पितरों के पूर्व पुरुष के लिए भगीरथ एक जो है उदाहरण है, कितना बड़ा। तो इस तरह है ये जो है भगीरथ जो है, इनके तो पितरों को कभी आप लोग भूलना नहीं। जो माता पिता अपना बच्चे के लिए इतना कुछ करता है, इतना उसके लिए क्या नहीं करता है, उसको अपना सीने पे लगा के रखता है बच्चे को, और वो बच्चा जब पितृ बन जाता है, माता पिता भूल जाता है, झिझकता है, सोचता है मैं आज पिंडदान दूं ना दूं, मैं पितृ तर्पण आदि करूं क्या ना करूं। इस तरह से दुसैरतै कुलज्ञानम वर्ण संकर कराकेहो उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च सुचाताहो। प्रिय भक्तजन, दुसैरतै कुलस्नानम अर्थात कुल का हत्या का दोष लेकर वर्ण संकर काराकैहो अर्थात वर्ण में मिश्रण करके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा अर्थात नाश होता है जाति के धर्म का, नाश होता है जाति का धर्म का। और कुल धर्मास्व स्वच्छता अर्थात और कुल धर्म का सदा के लिए वो खत्म हो जाता है, धर्म भी खत्म होता है और कुल भी खत्म हो जाता है। मतलब ये मिश्रित संतान होगा, मिश्रित संतान होने के बाद जो है वो संतान आने का मतलब है वो नरक है। उसमें आपका कुल भी खत्म हो जाएगा, आपका धर्म भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आपको सामने देख के कुछ बात कर सकता है, लेकिन पीछे मुड़ के जो आपको धिक्कारी देंगे। अगर आपका परिवार से कुछ ऐसे मिश्रित हो जाता है जो आपका संतान, तो आपको सामने देख के मुस्कुराएंगे जरूर, पीछे से आपको धिक्कारेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर अभी ये 5000 साल पहले ये लिखा हुआ है गीता में, आज नहीं है। ये कितना देखो, ये गीता क्या चीज है, 5000 साल पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पर व्यास मुनि देव ने। तो ये जो मिश्रित होने से क्या ये दुर्गति होता है, इसमें आपका धर्म भी जाएगा, आपको जो है आपको धर्म भी जाएगा, आपको हमेशा के लिए कुल भी जाएगा, सब सर्वनाश हो जाएगा इसमें। प्रिय भक्तजन, इस श्लोक को भी मेरे को अच्छा लगा, दोबारा इसको मैं एक बार दोहराता हूँ। दुसैरतै कुलज्ञानम वर्ण संकर कराकेहो उच्छाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्व स्वच्छता। अर्जुन कह रहे कुल की हत्या का दोष लेकर और वर्ण का मिश्रण करके जो जाति का धर्म का है वो सब विनाश का रास्ते में सदा के लिए चला जाता है। इससे अर्जुन 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या है, वर्ण, दूसरा जाति, तीसरा कुल। अभी जाति तो आप लोग को पता है ये क्या होता है जाति, लेकिन ये जाति से ये वर्ण आ जाता है, जाति से ये वर्ण आता है, और ये जाति से ये कुल आता है। अभी वर्ण, ये वर्ण एक गुण है, और वर्ण ये 4 प्रकार का होता है। जात किसी भी जात से ये वर्ण आता है। ये वर्ण 4 प्रकार का होता है। कैसे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जात में ये 4 प्रकार का ये वर्ण होता है। लेकिन हम लोग विष्णुप्रिया मणिपुरी के हैं, हमारा जात में 2 ही वर्ण है। हम लोग का सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय है, लेकिन बाकी किसी भी जात में देख लीजिए आपको 4 वर्ण मिलेंगे। अभी ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है ये जो है पूजा पाठ करते हैं, और ये पंडित का काम करते हैं, और ये जो है मंत्र, श्लोक, ये सब बहुत विज्ञ होते हैं। और क्षत्रिय क्या होते हैं, ये
देश का रक्षा करते हैं। ये जो है सैनिक होते ज़्यादातर। और हम लोग जो है विष्णुप्रिया मणिपुरी, हम लोग क्षत्रिय है, तो भी हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी में ज़्यादातर सैनिक में मतलब नौकरी करते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे बांग्लादेश हो। 71 का लड़ाई में बांग्लादेश का जो है हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी बहुत सारे लड़ाई लड़े। उस टाइम वो नौकरी नहीं था, वो अपना प्राण का बलिदान देते थे देश के लिए प्राण का बलिदान देते थे। आज उनको मुक्तियुद्ध हम कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे अभी भी बांग्लादेश में। अभी हम लोग जैसे सैनिक में जाते हैं, हम लोग तो नौकरी करते हैं, हम लोग को कुछ पैसा मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि ये हमारा जो ब्लड है, हमारा खून है, इसमें सैनिक का ये प्रमाण है। तो भी तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा प्रमाण है। 71 का लड़ाई जब हुआ उस टाइम बिना जो सोचे समझे जवान जो हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी मुक्तियोद्धा बने और बांग्लादेश को जो है स्वाधीन किया। तो ये हम लोग क्षत्रिय है, क्षत्रिय का पहचान है। अभी वैश्य ये क्या करते हैं? ये व्यवसाय क्या होता है? अभी समझ लो हम आसाम राज्य में रहते हैं, आसाम में जो है यहाँ पर नमक नहीं है, नमक दूसरा राज्य से आता है, तो इसको लाने के लिए कौन लाएगा? ये व्यवसायी आदमी वही लाता है। वो वहां से सस्ता में खरीद के यहाँ थोड़ा महंगा में बिक्री करते हैं, तो इसको व्यवसाय कहते हैं। और ये जो व्यवसाय आदमी ज्यादातर मारवाड़ी होते हैं, और ये गुजरात और राजस्थान का ज्यादातर होते हैं व्यवसाय, इसको व्यवसाय कहते हैं। और एक शूद्र क्या होता है? ये छोटे मोटे काम होता है, खेती बाड़ी करते हैं, और जैसे कोई साफ सफाई है, कोई नाई का काम है, ये काम करते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से छोटा नहीं होता। बोलते हैं ना, कर्म ही धर्म है। आप काम नहीं करोगे तो आप कहीं का भी नहीं है, कर्म ही धर्म है। इसलिए ये जो है छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन इसमें आपका गुण अगर अच्छा हो, इसमें गुण अच्छा हो तो ये आगे बढ़ सकता है। कैसे? आजकल शूद्र जो है, इसमें अभी देखिए IPS IAS ऑफिसर शूद्र में बहुत मिलेंगे। और हम लोग अभी बोलते हैं ये संविधान जो है, भारत का संविधान किसने बनाया है? डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर कौन है? वो शूद्र है। तो जरूरी नहीं है शूद्र तो वो शूद्र रहेगा, बहुत आगे बढ़ सकता है। और भगवान का शरण में गया तो सबके लिए बराबर है। भगवान के पास कोई छोटा बड़ा नहीं, राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, सब एक जैसे ही है। आत्मा परमात्मा से सम्मिलन होगा तब जाके वो भगवान का धाम प्राप्त करेगा। उस समय कोई जो है ना वर्ण नहीं रह जाता है। भक्तजन, अभी रह गया कुल किसे कहते हैं? कुल हम विष्णुप्रिया मणिपुरी है, समझ लो ये भी एक उदाहरण है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम राजा लोग कहिए, लोया लोग कहिए, लेम्पा लोग कहिए, ये भी एक कुल हो गया, इसको कुल बोल सकते हैं। और एक जात को भी कुल में आ जाता है। जैसे हम आसाम में रहते हैं, आसामी से ये एक कुल हो गया। अभी आसामी से अगर राजस्थान के साथ किसी को शादी दे दिया तो वो क्या हो गया? मिश्रित हो गया, दोनों का आपस में नहीं मिलेगा। आदमी का अगर गुण हो बहुत आगे बढ़ सकता है। वो कैसे? विश्वामित्र मुनि वो क्षत्रिय राजा था। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय राजा था। राजा का क्या ठाट बाट, कोई कमी है क्या? लेकिन विश्वामित्र मुनि नहीं, मेरे को ब्राह्मण बनना है। इसका बाद ऐसे तपस्या किया, उसने ब्राह्मण बना, ब्राह्मण से ऋषि बना, ऋषि से महर्षि बना, और महर्षि बनने के बाद क्या हुआ? श्री रामचंद्र प्रभु का वो गुरुदेव बना। और श्री रामचंद्र प्रभु कौन है? वो खुद श्रीहरि है। श्रीहरि, अब बताओ, श्रीहरि का वो गुरुदेव बना। और एक ऋषि जो है अगस्त्य मुनि, अब समुद्र को जो है पी लेता है। देखो एक ऋषि कितना बड़ा होता है। तो ये जो है ना, आदमी अपना गुणों से आगे बढ़ता है, ये वर्ण परिवर्तन हो जाता है। उत्सन्ना कुल धर्माना मनुष्यनाम जनार्दन
नरके नियतं वासु भवतीत्यनुशुश्रुमा। भक्तजनों, अर्जुन का कहना है, उत्सन्ना कुलो धर्मना मनुष्य नाम, अर्थात जो मनुष्य कुल धर्म को नष्ट करते हैं, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, हे सखा, कृष्ण के कह रहा है, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, कृष्ण को कह रहा है अर्जुन ने। नरके नियतम वासु, नरक में अनिश्चित वास करते हैं। नरक में जो पितृ जाते हैं, पहुंचते हैं, वो अनिश्चित रहता है, क्योंकि उनका कर्मफल पहले कैसे रहा, मतलब ज्यादा उन्होंने पाप किया तो ज्यादा दिन रहेंगे, नहीं तो वो इसके बाद परिवर्तन हो जाता है, उसका नरक में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और पितृ को जो है पिंडदान करेगा, उसका संतान जो है बहुत धार्मिक होगा, तो वो फल भी पितृ को मिल जाता है, उस फल जो है पितृ को मिलता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा संतान के लिए भी ये कभी अच्छा हो जाएगा, क्यों, अच्छा संस्कार मिलेगा, और जो पितृ को भी अच्छा होगा। ये संस्कार, ये गुण, ये कहाँ से मिलता है? अपना माता पिता से, अपना माता पिता से ये संस्कार ये मिलता है, ये गुण मिलता है। अभी देखिए ना, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो बच्चे डॉक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसको वो संस्कार मिल जाता है। और इंजीनियर का जो संतान है, इंजीनियर बनते हैं, उसको वो संस्कार मिलता है। तो सभी माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा, हमारा संतान बहुत आगे अच्छा संस्कार में रहे। तो उसमें क्या है, अपना समझ लो एक पारिवारिक जो है, एक जो है संस्कार भी मिल जाता है शरीर में उसका, और माता पिता का शिक्षा का ऊपर भी एक संस्कार मिल जाता है। भवती तिथि अनुशुश्रमा, ऐसा होता है, मैं सुना है, हे कृष्ण, हे सखा। अर्जुन इतना कुछ सोचता है, बोलता है, फिर भी श्री कृष्ण से कह रहा है, हे कृष्ण, मैं ऐसे सुना है, मैं इसे सुना है, मैं ये सब श्री कृष्ण को कह रहा है। इस श्लोक को दोबारा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उत्सना कुल धर्माना मनुष्यनाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवतीति अनुशोषमा। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, अर्जुन कह रहा है, जब दो जातों में दो समुदाय के मिश्रित संतान जन्म लेता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब दो जात में, दो समुदाय में जो मिश्रित हो जाता है, वो इसका बाद जो है कुल धर्म सब नष्ट हो जाता है। तो कुल धर्म इसलिए नष्ट होता है, जो संतान जो जन्म लेगा उसका माता चाहेगा वो हमारा जात में आ जाए, हमारा धर्म को अपनाए, और जो पिताजी चाहेगा अपना जात में आ जाए, अपना धर्म में आ जाए। तो अभी संतान जो है अभी किस तरफ जाएगा, तो वो कहीं भी जा नहीं पाता है। वो सोचता है, छोड़ो अभी क्या करेंगे, पिताजी एक आपस में लड़ रहे तो मैं क्या करूं। तो वो संतान भी बिगड़ जाता है, वो कहीं का नहीं रहता है। तो इसलिए ये ऐसे होने से क्या होता है, अपना कुल भी नष्ट हो जाता है, अपना धर्म भी नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, सब विनाश का रास्ते में हो जाता है। और अपना पितृ को जो पिंडदान देने से भी संतान, और अभी तर्पण आदि देने से भी वो पितृ तक पहुंचता नहीं है, तो वो रास्ता भी बंद हो गया, पितृ का जो रास्ता है वो भी बंद हो गया। तो समझ लो कुल ही सर्वनाश हो गया, वो नष्ट हो गया। अहबत महते पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लुभेन हन्तुम सजनम उद्दीता। अहबत मत पापम, बहुत पीड़ा से अर्जुन बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में कहते हाय, मतलब उसको बहुत दर्द होता है दिल में, दिल का दर्द है, वो देखा नहीं जाता, किसी को देखा नहीं जाता, वो बहुत दिल से बोलते हैं हाय। और ये महापाप, ये मिश्रित जो होता है ये महापाप है, वो बोल रहा है
ये जो आपस में जो मिश्रित होता है दो समुदाय के, ये महापाप है, इसको बहुत दुख है। लेकिन अभी ये सब मिश्रित का ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी लड़ाई होने वाला है। लड़ाई होने के बाद अभी जो है कुरु वंश खत्म हो जाएगा। तो कुरु वंश का जो स्त्रियां है, बेटियां है, वो मजबूरन दूसरा समुदाय से वो विवाह रचाएगी, विवाह करेगी। इसका बाद मिश्रण हो जाएगा और उसका संतान जो है वो नरक लेके आएगा। ये सब चिंता अभी अर्जुन को सता रहा है, इसलिए बार बार ये सुलूक, एक जैसा सुलूक अभी जो इसमें आ रहा है, दोहरा रहा है। कर्तुम व्यवसिता वयम, अर्थात करने के लिए हमने यहाँ पर निर्णय ले लिया है। अर्जुन ने अभी कुछ सोचा, अभी कुछ मैं करूंगा। वो अभी क्या निर्णय लिया है अभी आपको पता चलेगा। यद्राज्य सुखलुवेन, अर्थात इस राज्य के सुख के लोगों के कारण हंतुम सजनम मुद्यता हो, अपने सज्जन को मारने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। बोल रहे हैं अभी अर्जुन को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्या करे। अभी आया तो हम देखा तो हमारा सामने अपने ही जो सज्जन है, इसमें मेरा पितामह है, मेरा गुरुदेव है, मेरा कुल गुरु कृपाचार्य है, ये तो अपना ही है और इनके साथ हम लड़ने के लिए आया है। अभी बहुत मतलब संकट में है, अभी सोच रहा है मैं क्या करूं। तो इसको बोलते हैं विषाद युग, मतलब उदास, मतलब दुख। वो कुछ जो है वो सोच नहीं पा रहा मैं क्या करूं, बहुत कुछ मतलब दिल में ऐसे चल रहा है उसको। अहबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता व्ययम यद्राज्य सुख लोवेनो हंतुम सजनम बुद्धियता हो। इस श्लोक का मतलब इस प्रकार है, अर्जुन बहुत दुख प्रकट कर रहा है। हाय, मतलब बहुत दुख होने के बाद जब आपको दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, वो दर्द कहीं पता नहीं चलता है, कहीं दिखाई नहीं देता है, वो दर्द से बोलता है हाय, वो ये महापाप, वो बोलता है ये महापाप है। इस वक्त अर्जुन के मन में दुख का तूफान चल रहा है, दुख का जो है अभी तूफान चल रहा है। उन्होंने लड़ाई जिंदगी में बहुत किया, जिंदगी में लड़ाई बहुत किया, किंतु ऐसे लड़ाई कभी नहीं देखा। जो अपने जो है पितामह, अपने गुरुदेव, इनके साथ लड़ना पड़ेगा और इनको मृत्यु देना पड़ेगा, ये कोई लड़ाई हुआ? तो ऐसे लड़ाई जो है उन्होंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा। इस लड़ाई में सब अपने हैं, भीष्म पितामह, गुरुदेव, द्रोणाचार्य। एक अभी जैसे होता ना, अभी इस लड़ाई में अभी लड़ाई तो करना है, क्षत्रिय है, इसका क्षत्रिय का धर्म में लड़ाई करना है। अभी ये लड़ाई करेगा, ये जो है संग्राम करेगा, अपने को ही मारेगा। अभी देखिए, अभी एक डॉक्टर है, समझ लो एक डॉक्टर है। डॉक्टर जो है दुनिया का चिकित्सा करता है, दुनिया का ऑपरेशन करता है, लेकिन अपना परिवार का जब होता है, जैसे अपना बच्चे संतान हो गया, उस समय जो है वो चिकित्सा करना छोड़ देता है। क्यों? अपना बच्चे को ऑपरेशन करना छोड़ देता है। इस तरह से अर्जुन का स्थिति अभी हो गया। वो बहुत अच्छा वो सर्जन है, अर्जुन समझ लो बहुत अच्छा सर्जन है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकता। अभी बहुत अच्छा वो युद्धार्थी है, लेकिन युद्ध अभी नहीं कर पा रहा है। किसके साथ युद्ध करेगा? वो सामने जो है उसको जो दिखाई दे रहा है वो तो अपना ही है, अभी कैसे युद्ध कर सकता है? यदि मामो प्रतीकारम अशस्त्रमो शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हनुष्ये तन्मे क्षेमोत्तरम भवेत्। प्रिय भक्तजन, यदि मामकृति प्रतिकारम, अर्थात यदि मुझको उनका बिना विरोध करते हुए, अर्जुन सोच रहा है अभी मैं उनका साथ विरोध करूं। वो कौन है? उनका साथ मैं विरोध करूं, वो अभी आगे बढ़ता हूं। अस्त्रम शस्त्रो पानोयो, बिना शस्त्र से वो शत्रु की पर्दा में। अभी अर्जुन अभी क्या कर रहा है?
वो युद्ध तो करने के लिए आया, युद्ध करने के लिए आया, जरूर युद्ध करने के लिए आया। अभी उन्होंने क्या किया, अपना जो है हथियार, अपना अस्त्र शस्त्र सब त्याग दे दिया। तो सब त्याग दे दिया क्योंकि अभी ये लड़ाई बहुत, अर्जुन का जैसे कोई युद्धार्थी है ही नहीं। ये जो है पूरा संसार में जो है देवता को भी हराने वाला है और शिव शंकर को भी उसने खुश कर दिया जो है लड़ाई लड़के। तो ऐसे युद्धार्थी है, लेकिन आज जो है वो लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है, वो जो है हथियार वो त्याग दे रहा है। अभी देखिए जैसे डॉक्टर जो है अपना परिवार को ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह ये जो हो रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्र द्वारा इस रण में मेरी हत्या हो जाती है। वो सोच रहा है धृतराष्ट्र का जो पुत्र है अभी उनको हाथों में मेरा मृत्यु हो जाएगा। कैसे हो सकता है? इतना बड़ा युद्धार्थी है, आज धृतराष्ट्र का जो है संतान है उनका सामने ये हार मान रहा है और जो है अभी उसका मृत्यु हो जाएगा। अभी ये अर्जुन आज जो कितना जो है अभी ये उदास हो गया, देखो कितना उदास हो गया। ये उदास का कारण ये कौन है? उदास का कारण है भीष्मदेव। पहले तो भीष्मदेव अर्जुन अपना पिताजी को कभी नहीं देखा आंखों से, लेकिन जब जन्म लिया इस धरती में तो अर्जुन नहीं और पंच पांडव ये भीष्मदेव का जो है गोदी में इन्होंने पाला पोसा, ये लोग खेला, आज बड़ा हुआ। और भीष्मदेव को अभी अर्जुन ऐसे चाहता है, अपना प्राण से अधिक वो चाहता है। और गुरुदेव द्रोणाचार्य उसको अपना दिल से जाता है और द्रोणाचार्य अर्जुन को कैसे देखता है? जैसे अपना संतान अश्वत्थामा से बढ़कर अपना प्यार करता है, विश्वास करता है, प्रेम करता है अर्जुन को। इतना मतलब अर्जुन को वो चाहता है। इसका बाद कुल गुरु कृपाचार्य अपना कुल को वो हमेशा रक्षा करता है। ऐसे जो है देवता तुल्य पुरुष के कैसे वो हत्या कर सकता है? इसलिए वो बहुत उदास है, बहुत दुख है। इसलिए इसको बोलते हैं अर्जुन विषाद युग। आदमी जब सोचता है मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ, उसको मारने के लिए कोई कहेगा तो क्या बोलेगा? हम जो है अपना प्राण को त्याग देंगे, किंतु मैं मेरा गुरुदेव को नहीं मारूंगा, दादाजी है भीष्मदेव को मैं नहीं मारूंगा। ऐसे अर्जुन का दिल में अभी है, अभी गुजर रहा है। इसलिए अभी जैसे सामान्य व्यक्ति का तरह अभी करने लगा है, वो सामान्य व्यक्ति का जैसे करने लगा है, वो अर्जुन का जैसे नहीं लग रहा है। वो अर्जुन नरनारायण है लेकिन अभी सामान्य व्यक्ति होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मोह माया में आ गया। और मोह माया क्यों नहीं करना चाहिए? करना भी चाहिए कभी कभी। तो ये अभी आगे जाके इसको जो है रास्ता कौन दिखाएगा? श्री कृष्ण दिखाएगा। अभी अर्जुन तो अभी मोह माया में आ गया, बहुत दुख है उसका दिल में। उसको अपना गांडीव उसने त्याग दे रहा है, अपना युद्ध जो है त्याग दे रहा है। कृष्ण से कह रहा है, हे कृष्ण आप जो है इस रथ को आप ले चलिए, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, पूरा जिंदगी मैं वनवास में रहूंगा, भिक्षा से मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो है ये पिता समान मेरे जो है दादाजी है, ये मेरा परम पूज्य भीष्मदेव, इसको मैं नहीं मार सकता हूँ, मेरा गुरुदेव को नहीं मार सकता हूँ, मेरा कुल गुरु को नहीं मार सकता हूँ। वो तो छोड़िए, ये ताऊ जी का बेटे है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? वो चाहे अर्जुन को मतलब बहुत दुख देता होगा, पंचपांडव को बहुत दुख देता होगा दुर्योधन, फिर भी तो वो हमारा भाई है, आखिर वो भाई है, उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? इस तरह से अर्जुन अभी सोचने लगा है। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से ये सब कह रहा है। लेकिन अभी भीष्मदेव अभी मतलब इतना धार्मिक है, इतना बुद्धिमान है, तो अभी अधर्म का साथ कैसे दे रहा है? और इसके बाद ये अपना गुरुदेव
द्रोणाचार्य ये धार्मिक है, ये कृष्ण भगवान को भी जानता, कृष्ण कौन है ये जानते हैं, ये सब बहुत ज्ञानी है ये लोग, फिर भी ये अधर्म का साथ दे रहा है। क्यों? कुलगुरु कृपाचार्य ये क्यों दे रहा है अधर्म का साथ? और कर्ण कोई मामूली चीज है? कर्ण बहुत बलवान है, बहुत जो है ज्ञानी है कर्ण। वो जो है किसी जमाने में जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था जो परशुराम का पास, तो परशुराम ने उसका आदेश दिया, आप जो है जो इंद्र देवता, इंद्र जो महाराजा साथ तुम लड़ाई करो, और इंद्र महाराज को उसने हराया। जो इंद्र महाराज कितना शक्तिशाली है, उसको हराया ये कर्ण। और कर्ण कितना शक्तिशाली है और कितना बुद्धिमान है, बहुत धार्मिक भी है, सब समझता है, फिर भी उसने अधर्म का साथ दे दिया। ये आज जो लड़ाई है ये धर्म और अधर्म का लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर भीष्मदेव, अगर इसमें द्रोणाचार्य जो गुरुदेव, इसके बाद कुलगुरु कृपाचार्य और ये कर्ण अगर साथ नहीं देता तो लड़ाई भी नहीं होता। देखो भगवान का क्या लीला है, ये अभी साथ क्यों दे रहा है, ये भी बात है। क्योंकि ये जो है ना भीष्मदेव ने इसमें अपना वचन दिया था, जो मैं कभी इस संसार में मतलब ये मैं ब्रह्मचारी पालन करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, और मैं मरते दम तक मैं जो है हस्तिनापुर राज्य को मैं इसका रक्षा करूंगा। देखो इसका जो वचन दिया है अपना माता को, अपना पिताजी को, वो वचन पालन कर रहा है। कितना भी संकट आए अभी अधर्म को यो उसमें अपना रहा है। ये कितना महापुरुष है, ये भगवान सब समझता है इस चीज को। इसलिए भगवान ऐसे आदमी को नहीं मार सकता अपना हाथों से, कभी नहीं मार सकता है। अभी अपना मामा जो है कंस को मार दिया, लेकिन इसमें भीष्मदेव को, इसके बाद द्रोणाचार्य को, ये इन लोग को नहीं मार सकता है भगवान, क्योंकि ये कृष्ण को जानते, ये कृष्ण का परम भक्त है। भक्त को भगवान कभी नहीं मारता। परंतु ये जो अन्याय का साथ दे रहा है, इसलिए इनको मरना जरूरी है। ये नहीं मरेगा तो लड़ाई भी समाप्त नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, ये 12 का युद्ध इसलिए भगवान ने ऐसे लीला किया है, ये अर्जुन द्वारा इसको लड़ाई को खत्म करना है, अर्जुन से ये कराना है। वो खुद हाथ से नहीं मार सकता है अपना, ये भक्त है, ये भीष्मदेव बहुत बड़ा भक्त है। अभी देखो इस संसार में हर एक मानव को भीष्मदेव के लिए दिल तरफता है। अभी उत्तरायण गया भीष्मदेव, जो अभी जो भीष्मदेव का अभी जैसे उसने अपना देह त्याग किया, उसने स्वर्गधाम प्राप्त हुआ, तो हम लोग कैसे उस चीज को हम देखते, उस चीज को कैसे मानते हैं। ये जो है हमारा माघ महीना है पूरा भीष्मदेव का नाम पे जाता है। तो भीष्मदेव अन्याय का साथ दे रहा है, फिर भी हम उसको बहुत श्रद्धा करते हैं। तो भीष्मदेव को मजबूर है अभी अन्याय का साथ दे रहा है। अभी गुरुदेव कैसे साथ दे रहा है, द्रोणाचार्य गुरुदेव कैसे साथ दे रहा है। गुरुदेव का मतलब कोई उपाय नहीं था, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके साथ एक संतान था, छोटा सा संतान था, उसको मतलब पीने के लिए दूध चाहिए था, उसको कोई नहीं दे रहा था। तो सहारा लिया उसने, क्या किया, अपना दोस्त थे पांचाल नरेश, सहारा लिया। वो बचपन का दोस्त है, लेकिन पांचाल नरेश ने कह दिया, अरे हम बचपन में दोस्त जरूर होंगे, अभी मैं एक राजा हूँ, महाराजा हूँ, तुम एक सामान्य ब्राह्मण हो, तुम्हारा मेरा कोई मिलन नहीं है। ऐसे अपमान किया। तब जाके ये हस्तिनापुर में उसको सहारा मिला, और हस्तिनापुर ने सहारा दिया। अभी धर्म अधर्म का चक्कर में कैसे जो है एक उपकार किया, उपकार को कैसे भूल सकता है। इस तरह से अभी कर्ण को धिक्कारा, दुनिया ने धिक्कारा कर्ण को। कितना वो बुद्धिमान है, कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है, उसमें कोई कमी नहीं था। परंतु ये कर्ण को धिक्कारा, तब अर्जुन, ये दुर्योधन ने उसको सहारा दिया, उसको अपना दोस्त बनाया, और उसको जो है इसका महाराजा नरेश बना दिया उसको। तो ये सब उपकार कोई भूल सकता है क्या? क्यों, उपकार का भी एक धर्म होता है। इसलिए वो लोग जानबूझकर जो है अधर्म का साथ दिया, और अधर्म का साथ नहीं देता तो ये लड़ाई भी नहीं होता। तो इस तरह से
आज का ये धर्म युद्ध है, ये इसलिए धर्म युद्ध कहते हैं। युद्ध तो आपने बहुत सुना होगा, युद्ध कभी धर्म युद्ध होता है क्या? परंतु ये बारहन का युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं। और इस धर्म युद्ध का दौरान में श्रीमद् भगवद गीता उत्पत्ति हुआ है। कितना बड़ा बात है। और श्रीमद् भगवद गीता ये सनातन धर्म का जो है हम लोग बोलते हैं संविधान। कितना बड़ा चीज है ये श्रीमद् भगवद गीता, बारहन का युद्ध में ही इसको उत्पत्ति हुआ है। इसलिए हम जो है अभी ये धर्म युद्ध कहते हैं इस चीज को। अभी अर्जुन देखो, अर्जुन क्या करेगा आपका? अगर आप अर्जुन का स्थान पे होते तो आप क्या करते? जो आपको पिताजी का मुंह उसने देखा नहीं है, जिसको पिताजी का समान प्यार करता है, विष्णुदेव अपना गोदी में उसको बड़ा किया, उसको आप मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते ना। तो वही अभी अर्जुन का साथ हो रहा है। परंतु अभी ये भगवान का खेल अभी शुरू है। अर्जुन अभी मोहमाया में है, इसको श्री कृष्ण अभी रास्ता दिखाएगा। रास्ता कैसे दिखाता है आप भी देखो। एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का पहला धर्म क्या है? युद्ध करना, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, और अन्य के साथ लड़ना उसका परम धर्म है और वो फर्ज है। समझ लो, उदाहरण है, एक पुलिस इंस्पेक्टर अपना बच्चे को बहुत पाल पोस कर बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद वो बच्चा जो है गलत रास्ते में चला जाता है, तो उसको समझाता है, बेटा तुम गलत रास्ते में मत जाओ, तुम आगे बढ़ो, मेरे से भी आगे बड़ा बनो, कोशिश करता है, फिर भी वो गलत रास्ते में जाता है। तो ऐसे एक दिन ऐसे संकट आता है, ऐसे परिस्थिति आएगा, वो फर्ज का वजह से, अपना कर्तव्य का वजह से आपका जो है वो बाप बेटे का रिश्ता भूल जाएगा। वो जो है कर्तव्य को देखते हुए अपना बेटा को उसने गोली मार देता है। आपने देखा होगा फिल्म में, गोली मार देता है। वो खुशी से नहीं मारता, लेकिन अपना फर्ज को, अपना कर्तव्य को निभाने के लिए वो गोली मारता है। ठीक उसी तरह आज वो कृष्ण ये सब रास्ता दिखाने वाला है ये अर्जुन को। प्रिय भक्तजन, बहुत बुद्धिहीन व्यक्ति हूँ, जो कुछ हुआ है आप लोग का आशीर्वाद से हुआ है। तो अभी गीता का 18 नाम, ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंदा मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तथार्थ ज्ञान मंजूरी। ओम यद अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।